अरे आज क्या हो गया उस चूल्हे को, कमबख्त जल ही नहीं रहा है। एक तो इतनी जोर की भूख लगी है और ऊपर से ये चूल्हा है कि आग ही नहीं पकड़ रहा। हाँ, सोचा था जल्दी से अपने लिए 2 रोटी बना लूंगी, पर ये चूल्हा पता नहीं क्यों दुश्मन बना हुआ है। कमला अपने घर के बाहर बने मिट्टी के चूल्हे को जलाने की जद्दोजहद कर ही रही थी कि तभी वहाँ से गांव के सरपंच किशनलाल गुजरे और उन्होंने कमला से पूछा, अरे क्या हो गया चाची, बहुत गुस्से में लग रही हो, सब ठीक? अरे क्या खाक ठीक, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से इतनी दिक्कतें। अब क्या हो गया चाची? होना क्या है बेटा, सोचा था अपने लिए 2 रोटी बना लूं, पर ये कमबख्त चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा। जी तो कर रहा है कि पत्थर मारकर आज ही फोड़ दो इस चूल्हे को। इतना परेशान मत हो चाची, लाओ मैं कोशिश करता हूँ। किशनलाल ने चूल्हा जलाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद चूल्हा जल उठा, जिसके बाद किशनलाल ने कमला से कहा, लो चाची हो गया। अब बना लो अपने लिए रोटी, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, रुक ना, मैं तेरे लिए भी रोटी बना देती हूँ। धन्यवाद चाची, लेकिन मुझे जरा काम है, किसी दिन टाइम निकाल कर आऊंगा आराम से। बताओ तब क्या खिलाओगी? ये गरीब बुढ़िया तुझे दाल रोटी के अलावा और क्या खिला सकती है बेटा? कोई बात नहीं चाची, प्यार से खिलाई गई दाल रोटी भी शाही पनीर से कम है क्या? हाँ, ये बात भी सही है, भगवान तेरा भला करे बेटा। ठीक है चाची, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर किशनलाल अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर कमला ने चूल्हे पर अपने लिए रोटी बनाई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने झोपड़ी में रखी अपनी डलिया उठाई और उसे सिर पर रखकर बाहर निकल पड़ी। दरअसल बूढ़ी कमला गांव में बर्तन बेचने का काम करती थी। शाम तक वो जो भी पैसे कमाती बस उसी से अपना घर खर्च चलाती थी। बर्तन ले लो बर्तन, पतीले, कढ़ाई, तवा, तिपाई ले लो, बर्तन ले लो बर्तन। कमला अपने गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन ढलती उम्र के साथ अब उसके लिए इतनी मेहनत करना मुमकिन नहीं था। सारा दिन गली गली घूमने के बाद वो थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहीं सामने एक स्कूल था। कमला ने देखा कि वहाँ एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को स्कूल से लेने आए हैं और वो बच्चा भागकर अपनी माँ और पिता के गले लग जाता है। ये नजारा देखकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंख बंद की और गहरी सोच में डूब गई। माँ, क्या बना रही हो? आज मैं अपने लल्ला के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, बोल खाएगा ना? अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आएगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में? देखो बाबा, माँ आलू के पराठे बना रही है। अरे वाह भाई, लाओ भाई, फिर तो जल्दी से ले आओ, पेट भर कर पराठे खा लेते हैं, फिर जाएंगे खेत। क्यों मुन्ना? हाँ बाबा। बाबा, मैं भी चलूं आपके साथ आज खेत में? क्यों भाई, आज स्कूल नहीं जाना क्या? बाबा, वो आज मास्टरनी जी नहीं आएंगी तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपके साथ चलूं मैं। अच्छा ठीक है, चल पहले पराठे तो खा ले, फिर चल लेना मेरे साथ, ठीक है? कमला अपने गुजरे हुए दिनों में खोई हुई थी और तभी उसे वो हादसा याद आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। उस दिन जब उसका पति राधेश्याम अपने बच्चे मुन्ना के साथ खेत में जा रहा था, तभी वो सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। ये सब सोचते सोचते कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी कमला वहीं लेट गई। फिर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा, उठो अम्मा। कौन है तू गुड़िया? मैं अनाथ हूँ अम्मा, भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ, पर आज किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कल से कुछ भी नहीं खाया है अम्मा, आपके पास कुछ खाने को है क्या? बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसकी हालत देखकर कमला को उस पर बहुत दया आई। देख गुड़िया, मेरे पास बस यही है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि सुबह से मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। अब ये ले, तू रोटी खा ले। पर अम्मा, फिर आप क्या खाओगी? मैं मेरी चिंता मत कर, ले तू ये रोटी खा ले। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। कोई बात नहीं। अच्छा, तेरा नाम क्या है और तू रहती कहाँ है? मेरा नाम चांदनी है। मेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं अम्मा, वो सब उधर पुल के नीचे रहते हैं। अच्छा, और तुम लोग खाना कैसे खाते हो? मतलब कहाँ खाते हो? बस
जैसे आज आपने खिला दिया ऐसे ही कोई दे देता है तो खा लेते हैं, वरना भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा चल मुझे भी ले चल, मैं सारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, लाओ ये डलिया मुझे दे दो। ये कहकर चांदनी ने एक झटके में बर्तनों से भरी डलिया उठाई और तेजी से पुल की तरफ बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार देखकर कमला हैरान थी। अरे चांदनी रुक तो सही, इतनी तेज नहीं चल पाऊंगी मैं। जरा आराम से चल चांदनी। कोई बात नहीं अम्मा, सामने ही तो है पुल, मैं जा रही हूँ, आप पहुँचो आराम से। अरे पर रुक तो सही, रुक जा बेटा। चांदनी ने कमला की बात नहीं सुनी और तेज कदमों से चलते हुए वो बहुत आगे निकल गई। उधर भूखी प्यासी और थकी हारी कमला धीरे धीरे उस पुल के नीचे पहुंच गई जिसके बारे में चांदनी ने उसे बताया था। वहां उसने देखा कि वहां 10 से 15 छोटे छोटे बच्चे थे जो बर्तनों से भरी उसकी डलिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर ये चांदनी कहाँ गई? ए छोटे जरा इधर आ। अम्मा, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गोलू है अम्मा। और तेरे घर वाले, मतलब कि तेरे माँ बाप? वो तो कब के मर गए अम्मा, और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये सब भी मेरी तरह अनाथ हैं। ओहो, चांदनी ने बताया था मुझे। वैसे वो कहाँ गई? कौन? अरे वो चांदनी तुम्हारे साथ ही तो रहती है यहाँ पर। अरे जो मेरी ये डलिया लेकर आई अभी। पता नहीं अम्मा, पर यहाँ कोई चांदनी नहीं रहती, और हम सब तो खुद हैरान है कि ये बर्तनों की डलिया यहाँ कौन रखकर चला गया। उस बच्चे की बात सुनकर कमला भी हैरान थी, पर तभी उसकी नजर अपनी डलिया पर गई जिसमें रखे बर्तन पहले से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उनकी चमक देखकर कमला और भी हैरान हो गई। फिर वो चांदनी को ढूंढने के लिए इधर उधर गई। थोड़ी दूर जाने के बाद कमला ने देखा कि चांदनी एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी और फिर हद करती है तू भी, कितनी तेज है, कसम से एक पल में यहाँ और एक पल में वहाँ। आओ कमला, थक गई क्या? है तुझे मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है कमला, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य मैं सब जानती हूँ। चांदनी की बात सुनकर कमला हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल चांदनी एक तेज रोशनी के साथ एक देवी में बदल गई। आप कौन है? मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इन अनाथ बच्चों को लेकर चिंतित थी। मैं चाहती थी कि कोई सच्चे मन से इनका ख्याल रखे, इन्हें पाले पोसे, इन्हें अच्छा खाना खिलाए। फिर मुझे तुम मिली। आपका धन्यवाद देवी माँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं है। मैं इन सबको क्या और कैसे खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तो कुछ प्रबंध भी तो किया होगा ना। तुम्हारी डलिया के सारे बर्तन अब जादुई बन गए हैं। तुम बस अपने बर्तनों को चूल्हे पर रखना और फिर तुम जो कहोगी उस बर्तन में अपने आप पक जाएगा। धन्य हो माँ, आपने मुझे जीने का सहारा दे दिया। हालात ने मुझसे मेरा मुन्ना छीन लिया था, पर आपने तो मुझे कितने सारे मुन्ना और मुन्नी दे दिए। आप धन्य हो माँ। कमला की बात सुनकर देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराई और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। कमला वापस बच्चों के पास पहुँची। हाँ भाई बच्चा पार्टी, भूख किस किस को लगी है? मुझे। उसने अपनी डलिया से एक चमचमाता तवा निकाला, वही एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर तवा रखकर बोली, हे देवी माँ, बच्चे आलू के पराठे खाना चाहते हैं। कमला का इतना कहना था कि तभी उस जादुई तवे से एक के बाद एक गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू के पराठे निकलने लगे। तो कमला की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वो अपने जादुई बर्तनों के लिए देवी अन्नपूर्णा को बार बार शुक्रिया कह रही थी और सामने आलू के पराठे खा रहे हर बच्चे में अपने मुन्ना को देख रही थी। एक सड़क दुर्घटना में काजल और राजू के माता पिता का देहांत हो गया। दोनों बच्चों के माता पिता के मरने की खबर सुनकर उनकी ताई परेशान हो गई। अरे तुम चिंता क्यों करती हो उर्मिला, मैंने वकील साहब को बुला लिया है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर भैया की दुकान और मकान सबका हिसाब किताब वो हमें समझा देंगे। जो रुपए मिलेंगे उन्हें इन बच्चों के नाम बैंक में जमा कर दूंगा। इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो मुझे ढूंढना ही होगा। उर्मिला तो सिर्फ जायदाद के लालच में उन अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही थी। राधे श्याम जी वसीयत के मुताबिक घनश्याम जी की जायदाद के ये दोनों बच्चे मालिक हैं और बड़े होने तक
इनकी सारी जायदाद की देखभाल आप करेंगे। वैसे वकील साहब, बच्चों को, अब मेरा मतलब है अगर कुछ हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो ये जायदाद किसके पास जाएगी? तो ये जायदाद मुमकिन है आप लोगों को ही मिलेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो उर्मिला, तुम सोच समझकर तो बोला करो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था वकील साहब, भगवान न करे दोनों बच्चे बड़े होकर किसी बुरी लत संगत में पड़ गए तो जायदाद को अगर उन दोनों ने बर्बाद कर दिया तो मैं इन दोनों की माँ की तरह ही देखभाल करूं और बड़े होकर ये अपने माता पिता की जायदाद उड़ा दे, मेरी ना सुने। हाँ, ये बात भी सही है। अब आप ही इनके माता पिता हैं, इनको अच्छी संगति और अच्छे संस्कार अब आपने ही देने हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्ते। वकील के जाने के बाद उर्मिला, काजल और राजू दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती है और उसे जल्दी ही मौका मिल जाता है। उर्मिला, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आपने भी आज ही जाना था, आपको पता था कि सूरजपुर गांव में मेला लगने वाला है, हम सब मिलकर मेला देखने चलते कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं उर्मिला, मैंने तांगे वाले को बोल दिया है, वो तुम सबको सूरजपुर गांव छोड़ आएगा। फिर तुम वहां से शाम तक वापस आ जाना, बच्चे मेले में घूम लेंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है, जमीन का सौदा मेरे हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम करके आओ, बच्चों को मैं घुमा लाऊंगी। संजू, चारू, काजल, राजू, तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगी। राधे श्याम अपने जरूरी काम से चला जाता है और उर्मिला बच्चों को तांगे में बिठाकर सूरजपुर गांव मेला घुमाने ले जाती है। यही अच्छा मौका है, बच्चों को मेले में छोड़ देती हूँ, यहाँ भीड़ में इनको कुछ समझ नहीं आएगा, अपने आप इधर उधर कहीं खो जाएंगे। काजल, राजू, तुम दोनों वो सामने झूला झूलो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाती हूँ। संजू, चारू, चलो तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खरीदने चलो। पर मम्मी, मुझे झूला झूलना है। हाँ मम्मी, मुझे भी। चुपचाप मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलो, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। उर्मिला बच्चों को लेकर घर आ जाती है। बच्चों के पूछने पर वो उन्हें बहाना कर देती है। काजल और राजू उर्मिला को पूरे मेले में ढूंढने लगते हैं, पर उन दोनों को उर्मिला कहीं भी नजर नहीं आती। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। धीरे धीरे मेला खाली होने लगता है। काजल और राजू रोते रोते मेले के बाहर आने लगते हैं। आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे, पर कोई भी उनके पास रुक नहीं रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत काजल और राजू के पास आती है। बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? दादी माँ, हम अपनी ताई जी के साथ मेला देखने आए थे, पर ताई जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब हम घर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। मैं एक जादूगरनी हूँ और यहाँ मेले में जादू दिखाती हूँ। मेरे पास ये जादुई गोला है जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी अपने थैले में से एक कांच की गेंद निकालती है। उस गेंद में काजल और राजू का घर दिखाई दे जाता है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी हवा में हाथ घुमाती है। उसके सामने एक जादुई चूल्हा आ जाता है। बच्चों, बताओ तुम क्या खाओगे? तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे ये तुम्हें झट से बना कर दे देगा। सच दादी माँ, फिर तो मुझे ढेर सारी जलेबी खानी है, मैंने बहुत दिनों से जलेबी नहीं खाई। दादी माँ, मुझे तो पूरी सब्जी खानी है। ठीक है, तो देखो मेरा जादू। जादुई चूल्हा जल जाए, गरम जलेबी बन जाए। जादुई चूल्हा जल जाए, पूरी सब्जी बन जाए। जादूगरनी के ये बोलते ही जादुई चूल्हे के जादू से बर्तन में खाना बनने लगा। काजल और राजू ये सब देखकर बहुत खुश थे। दोनों ने भरपेट खाना खाया। बच्चों, अब मैं एक चुटकी बजाऊंगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। और हाँ, ये चूल्हा मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे, तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। खूब खाओ, मौज उड़ाओ, अब तुम अपने घर को जाओ। बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही चुटकी बजाती है, काजल और राजू घर के अंदर होते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर उर्मिला चौंक जाती है। अरे, तुम दोनों वापस आ गए? अब मतलब तुम दोनों को यहाँ कौन छोड़ गया? ताई जी, हम मेले में आपको ढूंढ रहे थे, फिर हमें एक दादी माँ मिली, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। ताई जी, हम तो बहुत डर गए थे, आप भी हमारे लिए परेशान हुई होगी ना? हाँ हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था, पर तुम दोनों मिले ही नहीं।
चलो अच्छा है तुम दोनों घर आ गए, वरना तुम्हारे ताऊजी बहुत परेशान होते। काजल और राजू कमरे में चले जाते हैं और उस चूल्हे को अपने संदूक में रख देते हैं। उर्मिला का सारा ध्यान काजल और राजू पर ही था, इसलिए उसने चूल्हे की तरफ नहीं देखा। उर्मिला अब दूसरा रास्ता सोचने लगी। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधे रास्ते से तो इनकी जायदाद मेरे हाथ आएगी नहीं, मुझे टेढ़ा ही बनना पड़ेगा। दोनों को भूखा प्यासा रखूंगी, सारे करके काम करवाऊंगी तो अपने आप कमजोर होकर दोनों एक दिन मर जाएंगे। मैं भी देखती हूँ ये सारी जायदाद मेरी कैसे नहीं होती। मैं इनकी नौकरानी नहीं हूँ कि पाल पोस कर इनको बड़ा करूं और बड़े होकर ये अपनी जायदाद लेकर अलग हो जाएं और मजे उड़ाएं। अगले दिन से उर्मिला ने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। वो काजल और राजू को बहुत तंग करती थी। वो उनसे सारे घर के काम करवाने लगी और उन्हें भूखा प्यासा भी रखती थी। इस बारे में राधेश्याम को कुछ भी पता नहीं था। काजल दीदी, ताई जी को क्या हो गया है? वो हमसे अच्छे से बात नहीं करती हैं और हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी। तू चिंता मत कर राजू, हमारे पास वो दादी माँ का दिया जादुई चूल्हा है ना, मैं अभी संदूक से निकालती हूँ, फिर हमें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। काजल संदूक में से चूल्हा निकालती है और दोनों मिलकर ढेर सारे पकवान खाते हैं। अब तो रोजाना ही जब काजल और राजू काम करके थक जाते तो जादुई चूल्हे से बने खाने को खाकर पेट भर लेते। एक दिन उर्मिला की नजर उन पर पड़ गई। राजू और काजल दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो गुस्से में वहां आई। तुम्हें ये चूल्हा कहाँ से मिला? मैं तो तुम्हें भूखा रखती हूँ। अच्छा, तो तुम इस चूल्हे पर बना खाना खाते हो? ताई जी, ये जादुई चूल्हा है, ये हमें दादी माँ ने दिया था जो हमें मेले में मिली थी। इस चूल्हे से जो भी खाना मांगो वो झट से मिल जाता है। तो ये बात है, अब ये जादुई चूल्हा मेरे पास रहेगा, तुम दोनों भूखे रहोगे। चलो जाओ, जाकर काम करो, तब तक मैं इससे खाना मांगती हूँ। ओ जादुई चूल्हे, जल्दी से मुझे खीर बना कर दे। अचानक से चूल्हे में आग जलने लगती है और वो उड़कर उर्मिला के पास आने लगता है। इतनी देर में राधेश्याम भी आ जाता है और वो भी सारा नजारा देख लेता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, इस चूल्हे से मैं जल जाऊंगी। तुमने इन अनाथ मासूम बच्चों को बहुत सताया है। बिन माँ बाप के बच्चे तुम्हें अपनी माँ समान मानते हैं और तुम इन्हें भूखा प्यासा रखकर सारे काम करवाती हो। तुम इन्हें मेले में अकेला छोड़कर आई ताकि ये बच्चे कहीं खो जाएं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। उर्मिला, तुमने मेरी पीठ पीछे भैया भाभी के बच्चों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी बच्चों को तंग नहीं करूंगी। मैं उन्हें प्यार से रखूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। जादुई चूल्हे जी, ताई जी को कुछ मत करो, ताई जी तो हमें बहुत प्यार करती है। इतना कहकर काजल और राजू अपनी ताई से लिपट जाते हैं। ये देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जादुई चूल्हा वहां से गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, अब मैं कभी भी तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। मैं एक माँ की तरह तुम्हारी परवरिश करूंगी। इतना कहकर उर्मिला दोनों बच्चों के गले लग जाती है। काजल और राजू भी अपनी ताई का प्यार पाकर खुश हो जाते हैं।